साथियों, अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करते हो और आपको ये चीज़ें पता नहीं, तो आप सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख रुपए का फ़ायदा उठा सकते हो। और यह फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हो, आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आप भी ट्रेन यात्रा के शौकीन हो, आप चाहे हज़ारों किलोमीटर यात्रा करते हो या 100 किलोमीटर यात्रा करते हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख तक का लाभ कैसे मिलेगा ट्रेन यात्रियों को, आपको क्या करना है और कैसे आपको ये लाभ मिलेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं उस अहम जानकारी की तरफ जो आप वीडियो में आए हो। अब यहाँ पर देखिए, रेलवे रिजर्वेशन टिकट के साथ मिलने वाला यात्रा बीमा क्या है। जैसा कि आपको पता है, आपने कभी ना कभी अपने जीवन में रेल यात्रा जरूर किया होगा और रेल यात्रा करने के दौरान आपने टिकट जरूर बुक किया होगा। लेकिन बहुत से साथियों को बीमा के बारे में पता है। बहुत से साथी टिकट बुक कराकर जेब में रखते हैं, अपनी जगह पहुंच जाते हैं, टिकट फेंक देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर कोई यात्री IRTC से ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट बुक करता है तो बहुत कम प्रीमियम, आमतौर पर 45 पैसे देकर रेल यात्रा ट्रेवलर इंश्योरेंस लेने का विकल्प मिलता है। यह बीमा यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको एक सुरक्षा कवर मिलता है, और सुरक्षा कवर क्या है, कैसे कैसे पैसे मिलते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यात्रा बीमा लेने के लिए क्या करना होगा। जैसे ऑनलाइन आप देखिए, ऑनलाइन रिजर्वेशन करते समय यात्रा बीमा का विकल्प आपको चुनना होगा। टिकट बुक होने के बाद बीमा कंपनी की ओर से SMS या ईमेल भी आ सकता है। यात्रा उसी टिकट पर करनी होती है जिस पर आप बुकिंग करते हो, आपका सीट नंबर मिलता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितना मुआवजा मिलता है, ये बड़ा सवाल है। अब बहुत से साथी ऐसे हैं कि रेल यात्रा मुफ्त में करते हैं। बहुत से साथी होंगे जिनको अपने परिवार की सुरक्षा और उनकी मजबूती के साथ वो जरूर टिकट बुक कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यात्री यदि यात्रा के दौरान बीमित रेल दुर्घटना में यात्री मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम 10 लाख रुपए तक का बीमा दावा पॉलिसी के शर्तों के अनुसार यहाँ पर उस यात्री के परिवार को मिल सकता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, पूर्ण अस्थायी विकलांगता होने पर क्या लाभ मिलेगा। देखिए, मान के चलिए आप दुर्घटना आपके साथ होती है और पूरा आप अपंग हो जाते हो, आपका शरीर काम नहीं करता और शरीर आपका कट जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लाभ मिलेगा। यदि दुर्घटना में यात्री पूरी तरह अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो भी अधिकतम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है बीमा नियमों के अनुसार। अब यहाँ पर चौथा देखिए, आंशिक अस्थायी विकलांगता पर कितना मिलेगा। मान के चलिए आपका साथ दुर्घटना होता है, हाथ पैर या आंख जैसी अस्थायी आंशिक क्षति होती है तो पॉलिसी के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर दावा बीमा पॉलिसी मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, यदि दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पड़े तो चिकित्सा खर्च के लिए 2 लाख रुपए तक का लाभ पॉलिसी के शर्तों के अनुसार आपको मिल सकता है। अब आगे देखिए, पांचवां, पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने का खर्च, यदि दुर्घटना में यात्री की मृत्यु हो जाती है तो पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए लगभग यहाँ पर 10,000 रुपए तक की सहायता भी मिलती है और पॉलिसी के अनुसार यहाँ पर उसको मदद भी दी जाती है। अब आगे देखिए, किन यात्रियों को यह सुविधा मिलती है। ऑनलाइन जिन्होंने टिकट बुक कराई है, यहाँ पर बीमा ऑप्शन चुना है। RIC टिकट, वेटिंग टिकट, यदि यात्रा के समय वैध रूप से कन्फर्म अनुमति हो, ई टिकट बुक करने वाले यात्रा या इसमें पात्र हैं। अब यहाँ पर देखिए, किन परिस्थितियों में बीमा का लाभ नहीं मिलता, ये भी आप जान लीजिए। यदि यात्रा बिना वैध टिकट की जा रही हो, या यदि दुर्घटना बीमा की शर्तों के दायरे में ना आती हो, समय, बीमारी या प्राकृतिक मृत्यु पर बीमा लागू नहीं होती है, ट्रेन छूट जाने या टिकट रद्द होने पर या भी बीमा लागू नहीं रहता। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, दावा क्लेम आपको कैसे करना है। दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी को निर्धारित समय के भीतर आपको सूचना देना है। टिकट, पहचान पत्र, अस्पताल के दस्तावेज या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज आपको जमा करने होंगे। जांच के बाद पात्रता के अनुसार बीमा राशि का भुगतान आपके परिवार के खाते में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अंतिम, यात्री के लिए सबसे बड़ी सीख, अगर आप चाहे 10 किलोमीटर यात्रा करते हो या 100 किलोमीटर यात्रा करते हो या 1000 किलोमीटर यात्रा करते हो, तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक कराकर ही यात्रा करनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके साथ भविष्य में कुछ अनहोनी होती है या कुछ दुर्घटना होती है तो आपके परिवार को आर्थिक लाभ जरूर मिले। अब यहाँ पर देखिए,
यात्रियों की सबसे बड़ी सीख, ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्रा बीमा का आपको विकल्प छोड़ना नहीं है। लगभग 45 पैसे की प्रीमियम में लाखों रुपए तक का सुरक्षा कवर आपको मिल सकता है। यात्रा से पहले टिकट और बीमा संबंधी जानकारी सुरक्षित रखें। दावा करने की प्रक्रिया और समय सीमा की जानकारी पहले से आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए अंतिम, मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगाई है आपको समझाने के लिए कि किस स्थिति में कितने पैसे में कितना आपको लाभ मिल सकता है। तो अगर आप भी यात्रा करते हो, अगर आपको ये खबर नहीं पता होगी, तो अगर आप पहली बार ये सुनते होंगे तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस बीमा का लाभ ले चुके हो या आपके परिवार में कोई मिला है बीमा, तो इसके बारे में अपना राय दीजिएगा। देखिए, टिकट बीमा का खर्च, दुर्घटना होने पर मिलने वाला लाभ, अधिकतम राशि। देखिए, मान के चलिए लगभग 45 पैसे का यात्रा बीमा है और रेल दुर्घटना में यहाँ पर परिवार में या जो यात्री है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का उसको लाभ मिलेगा, उसके परिवार को मिलेगा। लगभग 45 पैसे का यात्रा बीमा पूर्ण अस्थायी विकलांगता पर लगभग 10 लाख तक का यहाँ पर उसको लाभ मिलेगा। लगभग 45 पैसे का यात्रा बीमा आंशिक अस्थायी विकलांगता पर 7.5 लाख रुपए तक मिलेगा। लगभग 45 पैसे का यात्रा बीमा अस्थायी इलाज का खर्च 2 लाख रुपए है और लगभग 45 पैसे का पार्थिव शरीर के घर पहुंचने की सहायता लगभग 10,000 है। तो ये जो यात्री हमारे साथी होंगे, जो ट्रेन के शौकीन होंगे, ट्रेन यात्रा करते होंगे, तो आपको अब बीमा वाला ऑप्शन जरूर चुनना है। और इससे होगा कि 45 पैसा कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आपके साथ कुछ दिक्कत होती है तो भविष्य के आने वाले भविष्य में आपका परिवार किसी के आगे हाथ ना फैलाए, मोहताज न रहे। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो फैला दीजिए अपने साथियों तक, और पेज को और फेसबुक यूट्यूब को फॉलो भी कर लेना।